अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। सुहेल शाह, इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज। Today I am giving you my first year English lecture number 3, comprises of poetry section. We have to discuss the poem Lucy Gray, has been written in 1799. The poet written William Shakespeare, the poet of nature. Yes, please. Terminology. What is a ballad? There are different kinds of poetry. Lyrical ballads are of two types. What is a ballad? A ballad is a form of poem that narrates a story. ऐसा नगमा जो कहानी सुनाए। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की नगमाती शक्ल में किसी पूरी कहानी को डिस्टर्ब करना बैलेड कहलाता है, या आम तौर पे कोरस में ग्रुप में गाया जाता है। अ बैलेड इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएम दैट नरेट्स अ स्टोरी, अ सिंपल ट्रेडिशनल वर्स फॉर्म, ये नगमे की शक्ल है, संग इन कोरस और इन ग्रुप, जो कि बहुत से लोग एक ग्रुप की सूरत में गाते हैं। अंग्रेज़ी शायरी में बैलेड की दो इक़साम हैं, नॉर्दर्न बैलेड और साउदर्न बैलेड। नॉर्दर्न बैलेड अ सॉन्ग स्टोरी विद हैप्पी स्टार्ट, जिसकी स्टार्ट हैप्पी है लेकिन एंड ट्रेजिक है। हमारे कोर्स में जो नज़म है लूसी ग्रे, वो नॉर्दर्न बैलेड की एग्जाम्पल है। साउदर्न बैलेड अ सॉन्ग स्टोरी विद सैड और ट्रेजिक स्टार्ट। देखिए नॉर्दर्न बैलेड जो है उसका ट्रेजिक एंड है, सैड एंडिंग है, और साउदर्न बैलेड की हैप्पी एंडिंग है। स्टार्ट सैड या ट्रेजिक है बट विद हैप्पी एंडिंग, और हमारे कोर्स में कॉन्टेक्चुअल कोर्स में जो शामिल है एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, वो इसके एग्जाम्पल है। थीम इस पोएम का क्या है? ब्यूटी इज इमॉर्टल लाइक ट्रुथ। जिस तरह सच्चाई कभी नहीं मरती, आफाकियत रखती है, इस तरह नेचुरल ब्यूटी कभी फना नहीं होती। ऑलवेज रिमेन ग्रीन इन आवर मेमोरी, हमारी यादों में ज़िंदा रहती है। पोएट टेल्स अस हर ब्यूटी ऑफ एक्शन टू, शायर न सिर्फ उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी की, उसकी इनोसेंसी की तारीफ़ कर रहा है, उसके प्रोमिनेंट होने की तारीफ़ कर रहा है, बल्कि उसकी ब्यूटी ऑफ एक्शन भी तारीफ़ कर रहा है। लूसी सेक्रीफाइस हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ ओबीडियंस, अपने बाप के हुक्म की खातिर उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। लूसी वॉज अ प्रिटी, एक बहुत मासूम, छोटी सी खूबसूरत, इनोसेंट लिटिल गर्ल एंड एन इनकारनेशन ऑफ ब्यूटी, और समझिए कि एक फरिश्तों जैसा हुस्न उसमें मौजूद है उस छोटी सी बच्ची में, जो वाइल्ड मोर में, पहाड़ी जंगल में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, और करीब में कोई और घर, उसकी कोई और सहेली, क्रोनी या मैट मौजूद नहीं है जो लूसी को जानता। लूसी का बाप एक कारपेंटर है जो जंगल में लकड़ियां काटता है और प्लाई बनाता है। ब्यूटी इज़ अ कैनोपी ऑफ सफरिंग सोल, खूबसूरती क्या है? और ऐसी रूहें जो मुसीबत का शिकार होती हैं लेकिन उनकी खूबसूरती बाकी रह जाती है, उनकी यादें बाकी रह जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये दो सवाल जो हैं बोर्ड में बार बार रिपीट होते रहे हैं। थीम इतना ज़्यादा पेपर में नहीं आता इस पोएम से। इस पोएम से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू लूसी ग्रे, लूसी ग्रे के साथ क्या वाक़या पेश आया। ऑन हर वे टू द टाउन, डिस्क्राइब हर ट्रेजिक डेथ, उसके सानियाती मौत के बारे में बताओ। लूसी वॉज एन इनोसेंट लिटिल गर्ल लिव्ड ऑन अ वाइल्ड मोर विद हर पेरेंट्स, जो अपने वालिदैन के साथ पहाड़ी जंगल में रहती थी। वाइल्ड मोर, MOOR मोर, हिल फॉरेस्ट।
वन डे हर मदर वेंट टू द टाउन, एक दिन उसकी मामा किसी रूटीन वर्क के लिए टाउन तक गई. हर फादर टोल्ड लूसी टू ब्रिंग बैक हर मदर, गो एंड ब्रिंग बैक हर मदर एज देयर वॉज अ ग्रेट चांस ऑफ स्टॉर्म टिल इवनिंग, क्योंकि शाम तक तूफान आने वाला है. द स्टॉर्म was expected till evening. Lucy, yes my father, I will gladly do. हाँ मेरे बाबा मैं खुशी से करूँगी. उसकी तो समझो पिकनिक हो गई, वो खेलते हुए जाएगी, तफरी करते हुए जाएगी, और लूसी के लिए रास्ते नए नहीं हैं. लूसी टुक द लैंटर्न, लूसी ने लालटेन लिया एंड सेट आउट, और रवाना हुई. व्हेन शी वाज ऑन हर वे, जब वो रास्ते में ही हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से स्टॉर्म केम बिफोर इट्स एक्सपेक्टेड टाइम, तूफ़ान अपने मुतवक्का वक्त से पहले आ जाता है. बिफोर इट्स एक्सपेक्टेड टाइम. डार्कनेस प्रिवेल्ड एवरीवेयर, हर तरफ अंधेरा छा जाता है. लूसी लॉस्ट हर वे, लूसी अपना रास्ता खो देती है. इन द डार्कनेस, अंधेरे में. फेल फ्रॉम अ ब्रोकन ब्रिज, एक टूटे हुए तख्ते से, ब्रिज से गिरती है, ब्रिज के टूटे हुए तख्ते से गिरती है. एंड लॉस्ट हर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी खो देती है. हर पेरेंट्स सर्च्ड हर होल नाइट बट ऑल इन वेन, उसके वालिदैन पूरी रात उसे तलाश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता. वो समझ जाते हैं कि लूसी उनसे जुदा हो गई है, लूसी मौत से हमकिनार हो गई है. इन द हेवन वी शैल मीट अगेन, हम जन्नत में मिलेंगे मेरे बच्चे, ये कहकर वो उदास रास्तों से वापस आते हैं. दूसरा सवाल इस पॉइंट से, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट लूसी, लोग लूसी के बारे में क्या बिलीव करते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं. पीपल ऑफ नॉर्दर्न हिल्स, शुमाली पहाड़ी इलाकों के इंग्लैंड के लोग आज भी बिलीव करते हैं, स्टिल बिलीव दैट लूसी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, जिंदा है, लूसी जिंदा है. क्लोजर टू स्पिरिट, वो एक फरिश्ता, एक रूह बन चुकी है. शी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर आफ्टर हर ट्रेजिक डेथ, अपनी सानियाती मौत के बाद वो पार्ट ऑफ नेचर बन चुकी है. हर सोल कैन बी सीन, उसकी रूह भटकते हुए नज़र आती है, वेंडरिंग, भटकते हुए. एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, एट द डे ब्रेक, सुबह जब तुलू होती है तो जंगल के कोने पर. नेवर लुक्स बिहाइंड, कभी पीछे पलट कर नहीं देखती, ऐसे जैसे हवाओं में तैर रही हो. एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, और वो एक अजनबी गीत गाती है. इंग्लैंड के लोगों का ख्याल ये है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के, कि ये जो सख्त तूफ़ानी मौसम में तेज़ सर्द हवाएं चलती हैं, ये विस्लिंग साउंड ऑफ द विंड्स जो हैं, ये लूसी के रूह की रोने की, बैन करने की, मातम कना करने की, नौहा कना होने की आवाज़ है. लूसी बीइंग अ ग्लिप्स ऑफ डिवाइन ब्यूटी, क्योंकि लूसी एक कुदरती खूबसूरती का शाहकार है. हैज़ नॉट डाइड, वो मरी नहीं है, बट रिटर्न टू द टोटलिटी, बल्कि वो आफाकियत की जानिब पलट गई है. टू लिव इन हार्ट्स, दिलों में ज़िंदा रहने के लिए. वी लिव, हम बिहाइंड, हम नज़रों से दूर हो जाते हैं. इज़ नॉट टू डाई, लेकिन हम मरते नहीं हैं. सच्चाई कभी मरती नहीं है, खूबसूरत अमाल कभी मरते नहीं हैं, नेचुरल ब्यूटी कभी फना नहीं होती. ब्यूटी इज़ इमॉर्टल लाइक ट्रुथ, ये इस नज़म का कॉन्सेप्ट है. कॉन्टेक्चुअल वर्ड है उसकी, एक्सप्लेनेशन और मीनिंग. MAT मैट से मुराद कंपेनियन के है. FAWN फॉन से मुराद यंग डियर, छोट हिरन का बच्चा. FAGGOT फॉगेट बैन, बंडल ऑफ स्टिक्स, क्योंकि बाप उसका कारपेंटर है. ब्लिथर के मानी हैप्पी. वेंटॉन स्ट्रोक, WANTN, वेंटॉन के मानी प्लेफुल. लूसी रास्ते में बर्फ़ के नरम नरम पाउडरी स्नो को लात मारते हुए चलती है, और जब वो बर्फ़ के गाले रेज़ों की तरह ऊपर उठते हैं तो उसे बड़ा मज़ा आता है, वो इंजॉय करती है उनकी ठंडक को. वेंटॉन से मानी प्लेफुल. माउंटेन रो, स्मॉल स्पीशीज़ ऑफ डियर, हिरन की छोटी नस्ल. सॉलिटरी के मानी अलोन, तन्हा, ऑल अलोन. स्केरियसली, SCARCLY, स्केरियसली के मानी बेयरली, अजनबी. डिफरेंट, बिल्कुल अलग से, क्योंकि उस दिन मौसम बिल्कुल चेंज है.
MOOR मोर फॉरेस्ट हिल्स या हिल फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज हमने पोएम डिस्कस किया लूसी ग्रे, 1799 में लिखी गई है। नॉर्दर्न बैलेड है। नॉर्दर्न बैलेड वो होता है जिसकी ट्रेजिक एंड होती है। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, द पोएट ऑफ नेचर कहलाता है और एक रिनोन्ड पोएट है इंग्लिश लिटरेचर का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।